पश्चिम बंगाल में मतदान के दिन भी हिंसा जारी है। कूच बिहार में फायरिंग हुई, 4 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। भारी मात्रा में पुलिस और केंद्रीय बल के जवान तैनात। मतदान के दिन हिंसा पर टीएमसी का केंद्रीय सुरक्षा बलों पर निशाना। टीएमसी का आरोप, सीएपीएफ की फायरिंग में मौत हुई, सुरक्षा बल मतदाताओं को डरा रहे हैं। ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ऑडियो वायरल। पत्रकारों के साथ बातचीत में मोदी की तारीफ करते दिखे पीके। कहा, बंगाल में मोदी लोकप्रिय हैं, ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। वायरल ऑडियो पर प्रशांत किशोर की सफाई। पीके बोले, चैट का सिर्फ कुछ हिस्सा ही जारी किया गया, पूरी चैट जारी की जाए। पीके के वायरल ऑडियो पर बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी बोली, प्रशांत किशोर को भी पता है कि मोदी ही बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, लेकिन सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए वो टीएमसी से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी पर हमला। लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी का शीशा तोड़ा। सुरक्षा बलों के बीच बचाव कर लॉकेट चैटर्जी को वहां से बाहर निकाला। लॉकेट चैटर्जी पर हमले के आरोप पर टीएमसी का पलटवार। वीडियो जारी कर कहा, लॉकेट चैटर्जी ने खुद अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ा। मतदान के दिन भी हिंसा का खौफ। कूच बिहार से टीएमसी के उम्मीदवार रविंद्रनाथ घोष हेलमेट पहनकर मतदान करने पहुंचे। मतदान से पहले पश्चिम बंगाल के नानूर में भारी मात्रा में बम बरामद। पुलिस ने आज बमों को डिफ्यूज किया। कोलकाता की हाई प्रोफाइल सीट टॉलीगंज में ईवीएम खराब होने से वोटरों को करना पड़ा लंबा इंतजार। पोलिंग बूथ पर मतदान धीमे होने से लंबी लगी लाइन। टॉलीगंज में बीजेपी के बाबुल सुप्रियो ने एक फर्जी वोटर को पकड़ा। हंगामे के बाद बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में झड़प की खबर। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण का घमासान। 5 जिलों की 44 सीटों पर हो रहा है मतदान। सुबह 11 बजे तक 34% वोटिंग। चौथे चरण में आज कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। बीजेपी के बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चैटर्जी, वैशाली डालमिया, टीएमसी के पार्थो चैटर्जी और मनोज तिवारी समेत 373 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बंगाल में वोटिंग के चौथे दौर में भी मतदाताओं में भारी जोश। कूच बिहार में पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की सुबह से ही लंबी लाइन लगी। पश्चिम बंगाल की बाली विधानसभा में मतदाताओं में भारी उत्साह। पोलिंग बूथ पर उमड़ा जनसमूह। भारी संख्या में हो रहा है मतदान। बंगाल में मतदान के बीच कोरोना नियमों का भी हो रहा है पालन। हावड़ा से आई तस्वीरें। पोलिंग बूथ पर लंबी लाइन होने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। बंगाल में मतदान के दौरान कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। बंगाल में बिहार के किशनगंज के थानेदार की पीट कर हत्या। बाइक चोरों के ठिकाने पर छापेमारी करने गए थे अश्विनी कुमार। बिहार के एसएचओ हत्याकांड में बंगाल पुलिस की कार्रवाई। पांजीपाड़ा थाना पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बंगाल में 5वें चरण के लिए आज पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। सिलीगुड़ी और नदिया में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की कमरहाटी में पदयात्रा और राजरहाट में करेंगे रैली। सीएम ममता बनर्जी की ताबड़तोड़ 3 रैलियां, तो टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी उत्तर 24 परगना में करेंगे जनसभा। फिल्म अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन भी आज करेंगी टीएमसी के लिए प्रचार। 2 रोड शो और एक रैली को करेंगी संबोधित। ममता बनर्जी आज चुनाव आयोग के नोटिस का देंगी जवाब। चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ बयान देने पर दिया था नोटिस। बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर ममता पर आपत्तिजनक बयान। कहा, ममता को जब सीआरपीएफ का डंडा पड़ेगा तो कई दिन अस्पताल में गुजारना होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजरहाट में रोड शो कर दिखाई ताकत। ममता पर साधा निशाना। बोले, ममता कहती हैं मैं बंगाल की बेटी और दीदी हूं। क्या शोभा मजुमदार बंगाल की मां नहीं थी? उनकी चिंता क्यों नहीं हुई? बंगाल में 5वें चरण के चुनाव का घमासान तेज। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, हार के डर से बौखला गई हैं दीदी।
गृह मंत्री अमित शाह ने जमीनी स्तर पर भी किया प्रचार। भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना खाया। बैरकपुर में अमित शाह ने रोड शो के जरिए दिखाई बीजेपी की ताकत। शाह के मेगा रोड शो में कार्यकर्ताओं ने समर्थन में जमकर नारे लगाए। मेमारी की रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी के आरोप पर पलटवार। बोली, बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये चुनाव बंगाल की इज्जत बचाने का चुनाव है। बंगाल में चुनाव आयोग पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सीएम ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई। ईसी ने ममता बनर्जी के ओएसडी अशोक चक्रवर्ती को हटाया। असम में कांग्रेस को जीत का पक्का भरोसा। मतगणना से पहले अपने प्रत्याशियों को खरीद फरोख्त से बचाने में जुटी पार्टी। जयपुर के रिजॉर्ट भेजे गए 22 कांग्रेसी उम्मीदवार। नागपुर के वेलट्रीट अस्पताल में लगी भीषण आग। आईसीयू से शुरू हुई आग की चपेट में आने से 3 मरीजों की मौत। मौके पर पहुंचे महाराष्ट्र के प्रभारी मंत्री ने दिए जांच के आदेश। नागपुर हादसे पर राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी और गृह मंत्री ने हादसे पर दुख जताया। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों की जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। देश में लगातार कोरोना की बेकाबू रफ्तार। एक दिन में करीब 1,45,000 नए कोरोना के मरीज सामने आए। 24 घंटे में करीब 800 लोगों की जान गई। यूपी के प्रयागराज में कोरोना विस्फोट से मचा हड़कंप। एक दिन में कोरोना के 1400 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच लोगों को सता रहा है लॉकडाउन का डर। लखनऊ के चारबाग स्टेशन से आई तस्वीरें। बड़ी संख्या में सामान के साथ पलायन कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में आज और कल 2 दिन तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। मुंबई के मरीन ड्राइव पर छाया सन्नाटा। पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस सख्त। लखनऊ में कोरोना नियम न मानने पर बैंकेट हॉल सील, केस भी दर्ज। कोरोना पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। वर्चुअल बैठक में राहुल गांधी और सभी कांग्रेसी सीएम होंगे शामिल। देश में कोरोना का केंद्र बना हुआ है महाराष्ट्र। एक दिन में करीब 59,000 कोरोना के केस मिले। 300 लोगों की मौत। मुंबई में 9,200 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन। आज और कल पूर्ण तालाबंदी। होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पीने पर पाबंदी। होम डिलीवरी की इजाजत होगी। घर से ऑर्डर कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। लॉकडाउन को और सख्त करने पर हो सकती है चर्चा। बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से की मुलाकात। कहा, अगर सरकार लॉकडाउन की तैयारी कर रही है तो गरीबों के खाते में 5-5 हजार रुपए जमा कराए। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार के चलते केजरीवाल सरकार का फैसला। 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल अगले आदेश तक बंद। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टरों के कोरोना संक्रमण पर केजरीवाल गंभीर। सीएम ने डायरेक्टर डीएस राणा को बुलाकर जानकारी दी। देश में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का बड़ा फैसला। एम्स में आज से होंगी सिर्फ बेहद जरूरी सर्जरी। यूपी में योगी सरकार का ऐलान। 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में 50% कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे दफ्तर। वैक्सीन को लेकर कल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का फैसला। उत्तराखंड में देहरादून में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला। एमपी के दमोह को छोड़कर बाकी सभी जिलों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 50 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन। दमोह में विधानसभा उपचुनाव के चलते नहीं लगा है लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग के बाद राजनांदगांव, बेमेतरा और बालोद में भी शाम 6 बजे से लॉकडाउन। 19 अप्रैल तक रहेगी पूरी तरह से पाबंदी। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा और आबू रोड में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ी। अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी।
बिहार में सभी शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद। शादी समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत। सीएम नीतीश कुमार बोले, फिलहाल लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ने का असर बिहार तक पहुंचा। महाराष्ट्र से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की रेलवे स्टेशन पर ही हो रही है कोरोना की जांच। ओडिशा सरकार का कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ की सीमा सील करने का फैसला। रेल सेवा, वाहनों और लोगों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध। बाहर से आने वालों को देनी होगी 72 घंटे के अंदर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। कोरोना को लेकर हिमाचल सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक। राज्य में 21 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद करने का फैसला। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी नहीं जाएगा दफ्तर। तमिलनाडु में कोरोना पर अंकुश लगाने की तैयारी। मंदिर समेत धार्मिक आयोजनों पर रोक। शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत। होटल और चाय स्टॉल पर क्षमता के मुताबिक 50% लोग ही बैठ सकेंगे। कर्नाटक में बेंगलुरु समेत 6 जिलों में नाइट कर्फ्यू का फैसला। आज से 20 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी बाहर निकलने पर पाबंदी। देश में वैक्सीन को लेकर गरमाई राजनीति। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी ने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? वैक्सीन के बहाने फार्मा कंपनियों की लॉबिंग कर रहे हैं राहुल। वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने भी उठाए सवाल। राघव चड्ढा बोले, पहले 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे, उसके बाद निर्यात हो। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत की खबर पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का जवाब। ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन की कमी का डर न फैलाएं। 9 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लग चुकी है। 4.25 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक अब भी मौजूद है। वैक्सीन विवाद पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा, देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अगवानी में कोरोना पर गठित मंत्री समूह की 24वीं बैठक। कोरोना को रोकने के लिए टीकाकरण की रफ्तार और तेज करने पर जोर। एंटीलिया केस में सवालों के घेरे में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। सूत्रों के मुताबिक एनआईए प्रदीप शर्मा से कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। आगे भी हो सकती है पूछताछ। एंटीलिया और वसूली कांड के मुख्य आरोपी सचिन वाजे को एनआईए कोर्ट ने 23 अप्रैल तक भेजा जेल। वाजे से सीबीआई की टीम ने भी की पूछताछ। एंटीलिया केस में सचिन वाजे से एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया के बाद एक और बड़ी साजिश की फिराक में था वाजे। बड़ा नाम बनाना चाहता था। मुंबई वसूली कांड में सीबीआई की जांच तेज। एक बार के मालिक महेश शेट्टी से पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक महेश शेट्टी को उत्तर मुंबई के बारों से कलेक्शन करने का जिम्मा सौंपा गया था। संयुक्त किसान मोर्चा का आज केएमपी की जीपी एक्सप्रेसवे को जाम करने का ऐलान। कहा, 24 घंटे के लिए रहेगा जाम। शांतिपूर्ण तरीके से होगा प्रदर्शन। गाजियाबाद में आंदोलनकारी किसानों ने हाईवे जाम किया। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसानों ने रास्ता रोका। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाकर अनाज बेचे किसान। दिल्ली की तर्ज पर वाराणसी में भी आंदोलन करें। 26 जनवरी की लाल किला हिंसा में एक आरोपी 1 लाख के इनामी गैंगस्टर लखा सिधाना की किसान आंदोलन में वापसी। पंजाब के संगरूर से नौजवानों के साथ दिल्ली के लिए निकला। आसमानी रंग की पगड़ी में दिखा लखा। लखा सिधाना का दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज। मीडिया से बात करते हुए बोला, गिरफ्तारी से नहीं डरता, सरकार मुझ पर दबाव बना रही, किसान मोर्चे की जीत होकर रहेगी। हरियाणा की सीमा में दाखिल होते वक्त जत्थे में कहीं नहीं दिखा लखा सिधाना। किसान नेता उसके काफिले में ही मौजूद होने का दावा करते दिखे। नौजवानों के हाथों में दीप सिद्धू के पोस्टर और बैनर भी दिखे। हरियाणा में अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने दी चेतावनी। कहा, किसी भी राज्य की पुलिस ने लखा पर हाथ डाला तो समझेंगे कि किसानों की पगड़ी पर हाथ डाला। लखा पर दर्ज मुकदमे को झूठा बताया। दिल्ली बॉर्डर पर 13 अप्रैल को खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाएंगे किसान। 14 को अंबेडकर जयंती पर संविधान बचाओ दिवस और किसान बहुजन एकता दिवस मनाने का ऐलान। किसान नेताओं का दावा, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में देश भर में किसान आंदोलन के समर्थक संगठनों का सम्मेलन बुलाएंगे, जिसमें आंदोलन को और तेज बनाने का प्लान तैयार होगा।
किसान आंदोलन की वजह से सड़क ब्लॉक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा यूपी हरियाणा को भी पक्ष बनाया। कहा यह सुनवाई सिर्फ जाम हटाने को लेकर। पंजाब में आज से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। प्रदेश भर के 4000 खरीद केंद्रों पर केंद्र की शर्त के आधार पर खरीदारी होगी। गेहूं के लिए 1975 रुपए एमएसपी तय। राजस्थान में आज महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ सभी पेट्रोल पंप डीलर्स और कर्मचारियों की सुबह 6 बजे से शुरू हुई हड़ताल। रात 12 बजे तक न पेट्रोल डीजल नहीं बेचेंगे न ही खरीदेंगे। यूपी के शामली में आबकारी विभाग ने अवैध शराब का जखीरा जब्त किया। कार में छिपाकर ले जा रहे थे शराब। सैकड़ों बोतल शराब सील की गई। राजस्थान के उदयपुर में आयकर आयुक्त के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का कच्चा चिट्ठा बरामद। दिल्ली के मंगोलपुरी में आग से हड़कंप मचा। अवैध गोदाम में लगी थी भीषण आग। रात में आग पर काबू पाने के बाद सुबह फिर भड़की आग। फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी भारी मशक्कत। मुंबई के बोरीवली में दर्दनाक हादसा। कार चालक की गलती से ट्रक के नीचे आए युवक मौत हुई। बिना इजाजत लक्षद्वीप के पास भारतीय जल क्षेत्र में घुसा अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत। विदेश मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की। अमेरिका के सामने आपत्ति भी जताई। लद्दाख के चुशूल में भारत और चीन में 11वें सैन्य स्तर की बैठक में 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बातचीत। डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन पर चर्चा। एलएसी पर पूरी तरह तनाव खत्म करने की कोशिश। पीएम मोदी और नीदरलैंड्स के पीएम मार्क रुट के बीच वर्चुअल शिखर बैठक में आपसी सहयोग बढ़ाने पर रहा जोर। मोदी बोले महामारी और आतंकवाद पर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत। अनंतनाग में छुट्टी पर घर आए टेरिटोरियल आर्मी के जवान मोहम्मद सलीम को सिर में गोलियां मारी। इलाज के दौरान अस्पताल में शहीद। मणिपुर में शुरू हुआ मणिपुर सिनेमा का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। सीएम बीरेन सिंह ने उद्घाटन किया। साल भर तक चलेगा सिनेमा का स्वर्ण जयंती उत्सव। आईपीएल के पहले मुकाबले में बेंगलोर की मुंबई पर रोमांचक जीत। आखिरी गेंद पर मैच जीता। मुंबई की 2 विकेट से हार। बेंगलोर की जीत के हीरो रहे हर्षल और डिविलियर्स। आईपीएल में आज धोनी की चेन्नई टीम की ऋषभ पंत की दिल्ली टीम से टक्कर होगी। मुंबई में शाम 7:30 बजे से मुकाबला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।